students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is Heart of the Tree. Okay. Now link it what we'll read in the chapter. This poem talks about some leadership qualities that a father wants his son to inculcate in. पोएम में क्या बताया जा रहा है? फादर कुछ लीडरशिप क्वालिटीज बता रहे हैं जो वो चाहते हैं कि उनके बेटे में हो, उनका बेटा अपनाए. Let's start with our poem. What does he plant who plants a tree? He plants a friend of sun and sky. He plants the flag of breezes free, the shaft of beauty towering high. He plants the home to heaven nigh. For song and mother croon of world, in hush and happy twilight heard, the treble of heaven's harmony, these things he plants who plants a tree. यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं कि what does he plant who plants a tree? वो इंसान क्या लगाता है जो एक पेड़ लगाता है. वो इंसान असलियत में क्या लगा रहा है? वो एक दोस्त को प्लांट कर रहा है, सन और स्काई के लिए एक फ्रेंड को प्लांट कर रहा है, एक फ्लैग जो हवा में फ्री रहेगा, हवा के साथ फ्री रहेगा. द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई, द रे ऑफ ब्यूटी, एक अच्छी सी बड़ी सी रे ऑफ ब्यूटी, ब्यूटीफुल चीज. ठीक है. होम टू हेवन नाई, for songs that mother croon of world in hushed and happy twilight heard. तो वो सॉन्ग जो मदर क्रून को सुनाई देते हैं वर्ल्ड के जब डिम लाइट हो जाती है. द ट्रैवल ऑफ हेवंस हार्मनी, हेवन की हेवंस हार्मनी के सॉन्ग सुनाई देते हैं. ठीक है. दीज थिंग्स ही प्लांट्स टू प्लांट्स अ ट्री. तो जो इंसान पेड़ लगाता है वो इन सब चीजों को भी लगाता है. What does he plant who plants a tree? He plants cool shade and tender rain, and seed and bud of days to be, and years that fade and flush again. He plants the glory of the pair. He plants the forest heritage, the harvest of a coming age. The joy that unborn eyes shall see. These things he plants who plants a tree. तो एक इंसान क्या प्लांट कर रहा है जब वो एक ट्री लगा रहा है तब? कूल शेड और टेंडर रेन. ठीक है. वाटर साइकिल के बारे में भी पढ़ते हैं. ठीक है. तो उसमें प्लांट्स का भी एक रोल होता है. ठीक है. तो उसके नीचे आपको जो छांव मिलेगी, उससे जो वाटर साइकिल के थ्रू फिर बाद में बारिश होगी, सीड बर्ड्स जो आगे जाके निकलेंगे, एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन, और जो आने वाले साल हैं या बीते हुए साल जो धीरे धीरे करके बीतते जाएंगे, फेड होते चले जाएंगे. ठीक है. तो वो ग्लोरी प्लांट करते हैं. ठीक है. फॉरेस्ट हेरिटेज, एक पूरा जंगल तैयार करना. हार्वेस्ट ऑफ अ कमिंग एज, आने वाली जनरेशन के लिए हार्वेस्ट तैयार करना. जो वो आंखें देखेंगी जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, वो लोग भी इन चीजों के बारे में जान पाए, इन चीजों को देख पाए, उनके लिए लगाया जाना. These things he plants who plants a tree. What does he plant who plants a tree? He plants in sap and leaf and wood, in love of home and loyalty, and far cast thought of civic good, his blessings on the neighborhood, who in the hollow of his hand holds all the growth of all our land. A nation's growth from sea to sea sits in his heart who plants a tree. तो वो इंसान क्या प्लांट कर रहा है जो एक ट्री प्लांट कर रहा है? वो इंसान असलियत में क्या लगा रहा है कि जो प्लांट है उसके जो सैप है, लीफ है, वुड है, ठीक है, जो हम चीजें यूज करते हैं. इन लव ऑफ होम एंड लॉयल्टी, अपने घर के लिए प्यार और लॉयल्टी दिखाने का तरीका है. ठीक है. एंड फार कास्ट हॉट ऑफ सिविक गुड, और आने वाले टाइम के लिए एक सिविक गुड वे में, ठीक है, सिविल वे में, एक अच्छे मैनर में. ठीक है. इस ब्लेसिंग्स ऑन दी नेबरहुड, अपने आसपास की जगह के लिए ब्लेसिंग्स हैं. ये जो पेड़ लगाए जा रहे हैं ये ब्लेसिंग्स हैं. ठीक है. हु इन द हॉलो ऑफ हिज हैंड होल्ड्स ऑल द ग्रोथ ऑफ ऑल अवर लैंड, जो अपने हाथ में हमारी पूरी लैंड की ग्रोथ को रखता है. ठीक है.
a nation's growth from sea to sea sits in his heart who plants a tree. ये तो एक नेशन की ग्रोथ, समुद्र से दूसरे समुद्र तक, ठीक है, पूरा नेशन जो ग्रो करता है, ठीक है, तो कैसे करता है, ये सब उसके दिल में होता है जो एक ट्री प्लांट करता है। ठीक है, क्यों? पेड़ से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। यहाँ पर आपको पेड़ों की इम्पोर्टेंस बताई जा रही है कि उनका योगदान है क्या, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। पोएम किसने लिखी है? हेनरी Burnell ने। Now about the summary of the poem. The poet, through his poem, The Heart of the Tree, tells us about the importance of planting trees. यहाँ पर पोइट अपनी पोएम के थ्रू हमें क्या बताना चाह रहे हैं? ट्रीज लगाने की इम्पोर्टेंस क्या है, हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए। Trees are friends of the mother nature and bring about harmony in the environment. ट्रीज क्या है? मदर नेचर के दोस्त हैं और हमारे एनवायरनमेंट में हार्मनी लेके आते हैं। Trees give us cool shade and help in the ecological balance. हमें ठंडी छांव देते हैं और एक बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं, एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बना रहता है। They are a blessing not only for us but for the generations to come. ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए भी काफी बड़ी ब्लेसिंग है। A person who plants trees is a responsible citizen and contributes towards maintaining a healthy environment. जो भी इंसान पेड़ लगा रहा है वो क्या है? एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट मेंटेन करने के लिए क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूट कर रहा है। नेक्स्ट वी केम अक्रॉस सम न्यू वर्ड्स इन दिस चैप्टर। शार्प यानी कि रे ऑफ लाइट, अनाय यानी कि क्लोज बाय पास में ही, क्रून टू सिंग इन सॉफ्ट लो वॉइस, गाना गाना सॉफ्ट आवाज में, ट्वाइलाइट यानी कि डिमनेस, ट्रेबल यानी कि म्यूजिक, फ्लश यानी कि सेंड आउट फ्रेश रूट्स, एंड स्टिर यानी कि हिलना, मूव्स। Next we have few questions in this chapter. First, mark the correct option. The planter plants a dash of sun and sky when he plants a tree. एक प्लांटर जब एक पेड़ लगा रहा है तो वो सन और स्काई के लिए क्या प्लांट कर रहा है? एक दोस्त। नेक्स्ट, द ट्रीज प्लांटेड आर द फॉरेस्ट डैश, जो पेड़ लगाए जा रहे हैं वो क्या है? फॉरेस्ट की हेरिटेज। नेक्स्ट, द ट्री प्लांटर प्लांट्स जॉय फॉर डैश आई। ट्री प्लांटर किन के लिए जॉय लगा रहे हैं? किन के लिए जो प्लांट्स लगा रहे हैं वो जॉय होंगी आने वाली जनरेशन के लिए, ठीक है, अनबॉर्न आई, जो अभी लोग है नहीं उनके लिए, आने वाले लोगों के लिए। नेक्स्ट, द प्लांटर हैज इन हिज माइंड हिज डैश ग्रोथ। प्लांटर के दिमाग में किसकी ग्रोथ है? अपने नेशन की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, write T for true and F for false statement. First, trees are a ray of beauty which grow high. Yes, ये trees क्या है? एक ray of beauty हैं जो ऊंचे बढ़ते हैं। Next, trees give us cool shadow and soft rain. Yes, trees से हमें छांव भी मिलती है, बारिश भी होती है। Next, trees are a harvest for the coming generation. आने वाली जनरेशन के लिए trees एक हार्वेस्ट है। यस। नेक्स्ट, ह्यूमन कंट्रोल ऑल द ग्रोथ ऑन अर्थ। ह्यूमंस है जो अर्थ पर सारी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। कैसा है? अकॉर्डिंग टू द पोएम, यस। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि हम जब प्लांट लगा रहे हैं तो हम अपनी नेशन की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फॉरेस्ट की हेरिटेज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, और इसी तरीके से हम उसके एनवायरनमेंट को और अच्छे से बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट में हेल्प कर रहे हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद द राइमिंग वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी। राइट वन मोर राइमिंग वर्ड ऑफ योर चॉइस अगेंस्ट ई। तो आपको यहाँ पर दो जगह कॉलम ए और बी में आपको वर्ड्स गिवन है, आपको राइमिंग वर्ड्स को मैच करने हैं और उनसे राइम होता हुआ एक और वर्ड आपको लिखना है।
हाई का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? नाई। ओके, और इसका राइमिंग क्या हो जाएगा? स्काई। नेक्स्ट, बर्ड। बर्ड का राइमिंग क्या गिवन है हमें? थर्ड। ठीक है, इसका राइमिंग क्या हो जाएगा? वर्ड। नेक्स्ट, ट्रेन। ट्रेन का राइमिंग क्या गिवन है? अगेन। अगेन का राइमिंग क्या हो सकता है? नेक्स्ट, हेरिटेज। हेरिटेज का राइमिंग आपको क्या गिवन है? एज। एज का राइमिंग क्या हो जाएगा? विलेज। आप दूसरे राइमिंग वर्ड्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं। गुड का राइमिंग क्या हो जाएगा? गुड। गुड का राइमिंग क्या लिख सकते हैं हम? गुड। ओके, now all the other questions you are going to do them yourself so that you can understand this chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.